एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति कितना भी आराधना करे और बोले प्रभु मेरी आराधना ग्रहण कर, परमेश्वर नहीं कर सकता उसकी ग्रहण आराधना को। आप जब तक नहीं जानते थे, आपको जब तक पाप का पवित्रताई का भेद नहीं मालूम था, तब तक तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आपकी आराधना को स्वीकार करके आपको छुड़ाना चाहेगा। लेकिन जब आप जान जाते हैं और उससे आप पीछे हटते हैं, परमेश्वर आपको छोड़ देगा। आप कितना भी उसके लिए कुछ भी कर डालें, लेकिन यदि आप व्यभिचार से, आप पाप से, आप छूट करके आप खरा जीवन नहीं जी रहे हैं, वह आपकी आराधना को ग्रहण नहीं कर सकता। वचन पढ़ेंगे, भजन उसका 33 अध्याय उसका 1 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। आप समझ रहे हैं, शोभा देता है। क्या शोभा देता है? धर्मी जन जब स्तुति करते हैं तब। मैं आपको बता दूं, यदि 10 लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और वो अपने पाप से मन नहीं फिराए हैं, तो आप उनके बीच में कभी भी उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति को उनके बीच में जाके आप महसूस नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब आप स्तुति करते हैं ना, तो आपके अंदर से एक सिंहासन निकलता है और वो सिंहासन लगता है सामने और परमेश्वर विराजमान होता है। जब आप स्तुति करते हैं ना, एक परमेश्वर के दास को हमने सुना, उसने कहा कि मैं जब स्तुति कर रहा था, एक बार मैंने दर्शन देखा स्तुति करते हुए, मैं जब परमेश्वर की आराधना कर रहा था तो मैं क्या देख रहा था कि मेरे हृदय से एक खूबसूरत सोफा, सिंहासन मेरे हृदय से निकलकर मेरे सामने आया और मेरा परमेश्वर स्वर्ग से आके उस पर विराजमान हुआ। आपको मालूम कि जब आप स्तुति करते हैं तो वो शोभा देता है। आप कभी भी जो गलत काम में भी है और दावा करते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप कभी भी उनके बीच में जाके जो हमेशा बुराई करने में लगे रहते हैं, जो पास्टर्स या फिर जो भी लोग जो बुराई करने वाले हैं, उनके बीच में आप कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस नहीं कर सकते। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को जो खराई से चलता है, जो धर्मी जन है, जो खरा व्यक्ति है, वो अकेले आराधना करता रहे और आप जाके वहां पे केवल सुने, आप परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएंगे। क्योंकि वो जब आराधना कर रहा है तो परमेश्वर उस आराधना पर विराजमान होता है। और जब धर्मी जन आराधना करता है, शोभा देता है, शोभा, सुंदरता आती है आराधना में। आमीन। और परमेश्वर विराजमान होता है और परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थना को सुनता भी है। जब आप हमारे साथ भजन उसका 34 अध्याय और उसका वचन 17 निकालेंगे। 17 पद में लिखा है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। इसमें कोई शक नहीं है। सब जन बोलिए, धर्मी दुहाई देता है। एक खरा व्यक्ति दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। जब आपका निर्णय आपके परमेश्वर के लिए खरा है, तो आपका परमेश्वर आपके लिए भी खड़ा है। आप उसके काम को जान सकते हैं, वो कितना भयानक काम करता है। बाइबल कहती है कि वो आश्चर्य कर्म केवल वही करता है, उसके काम जो है वो भयानक है। आप पुराने नियम में जब वचन को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह इजरायलियों को कैसे कैसे युद्ध से परमेश्वर ने उनको विजयी दिलाया। किस तरह उनका विरोध करने वाले, जो इजरायलियों का विरोध करते थे, परमेश्वर किस तरह उनको, लोगों को, इजरायलियों को विजय करता था उनके ऊपर। कैसे कैसे परमेश्वर खड़ा रहता था उनके साथ। आमीन। वही परमेश्वर है। जब आप उसके साथ खराई के साथ बने रहेंगे, आप उसके वचन को अपने जीवन का आधार बनाएंगे और बोलेंगे, प्रभु मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं, जीवन की बातें तो तेरे पास है। प्रभु भी आपके लिए खड़ा रहेगा।